तो जो है बात शुरू की जाए। आज गुफरान ने 10 मिनट मांगे थे, कल से फिर ठीक 10:30 बजे सूरह हुजरात से एक आयत तिलावत करने लगा हूं। आज मैंने मजलिस नहीं पढ़नी, जख्म दिखाने हैं। इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्ना बाज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैता फकरहतमूहु वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। फरमाया, ईमान वालो अक्सर बदगुमानियों से बचो। घबरा तो नहीं रहे हो? ईमान वालो इज्तनिबू, इज्तनाब करो, कसीर मिनज़्ज़न, कसीर बदगुमानियों से। क्यों? इन्ना बाज़-ज़न्नि इस्मुन, कुछ बदगुमानियां गुनाह होती हैं। वला तजस्ससू, और लोगों के हालात की टोह लेने में तजस्सुस भी ना किया करो। वला यग़तब बअज़ुकुम बअज़ा, और एक दूसरे की गीबत भी ना किया करो। क्यों? अयुहिब्बु अहदकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैता, क्या तुम में से कोई शख्स ये बात पसंद करेगा कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? आज मुझे एक मेहरबान ने खत लिखा है, मुझे बुज़दिली का ताना दिया है, और खुद इतने बहादुर हैं, ना नाम लिखा ना पता लिखा। कलंदर के हवाले से मजलिस पढ़ी गई, उनकी कुछ बातों पर एतराज है, कुछ और बातों पर भी है। मैं बताता चला जाता हूं। पहली बात तो यह है, अकीदे की तारीफ यह है, हमारे जो 5 उसूल दीन हैं वो हमारा अकीदा है। हमने कलंदर को उसूल दीन में नहीं मिलाया, न खुदा समझा, न रसूल समझा, न अदल में उनका कोई कब्जा समझा, न इमामत में, न क़यामत में। हाँ, हम किसी से प्यार करते हैं तो अली की वजह से करते हैं। अगर खार रखते हैं तो अली की वजह से रखते हैं। अब पता नहीं उनकी ये कहां से तहकीक है कि उन्होंने लिखा है कलंदर तो मोमेंट भी नहीं थे। मैंने गुफरान को पढ़वाया है, बल्कि इसके पास अभी भी मोबाइल में मौजूद है। ये पता नहीं ये आपको वही हुई है, इल्हाम हुआ है। जो कोई साहिब करामत हो ही नहीं सकता जब तक इमामुल औलिया की चौखट पे सजदा न करे। अब अगर कोई बाकमाल ये कहता हुआ मिले कि मन अली रा दोस्त दारम खल्क गोयद राफजी, ये शाहरुख आलम का शेर है। उनके दादा ने बुलाया ना, शाहरुख आलम, ये लोग कहते हैं तुम राफजी हो गए हो, क्या ये सच है? तो फिलबदी शेर कहा कि मन अली रा दोस्त दारम खल्क गोयद राफजी, मैं अली से प्यार करता हूं, मखलूक कहती है राफजी है। हमने दूसरा मिसरा इन कानों से नहीं, इन कानों से सुनना है। मन अली रा दोस्त दारम
खल्क गोयद राफजी, पस खुदा मुस्तफा जिबरील बाशद राफजी। फिर मैं अकेला नहीं, खुदा भी अली से प्यार करता है, मुस्तफा भी करता है, जिबरील भी करता है, क्या उन्हें भी राफजी कहूं? अब इस शेर कहने वाले को गुफरान रेहान भाई हम कैसे कहें वो मोमिन नहीं? अगर कोई साहिब कमाल ये कहता हुआ मिले, हर कस के नादारत से अली दागे गुलामी, जिसके गले में अली की गुलामी के पट्टे का दाग नहीं है। जागो पिछले मल्ले वालों, हर कस के नदारत से अली दागे गुलामी, गबरस्तो यहूदस्तो पलीदस्तो हरामी। जिसके गले में अली की गुलामी के पट्टे का मारो भाई बादशाह दाग नहीं है, वो क्या कहते हैं? गबरस्त, वो आतिश परस्त है, आग की पूजा करता है, यहूदी है, पलीद है, हरामी है। अब फुरकान मौसम में ऐसे बंदे को कैसे फतवा दूं कि ये मोमिन नहीं है? बैठे हो, चले गए हो? अब अगर निजामुल औलिया, जिन्हें लोग निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, असल तो निजामुल औलिया लक़ब है उनका, वो अदनान बेटे, वैस बेटे ये कहते हुए मिले मुझे, इमामत रा कसे बाशद शायद कि शाहे औलिया बाशद। इमामत रा कसे शायद कि शाहे औलिया बाशद, बज़ुहदो इस्मतो दानिश मिसाले अंबिया बाशद। वो कहते इमामत जचती और सजती ही उसी को है जो वलियों का शहनशाह हो। चले तो नहीं गए? ज़ुहद में, इस्मत में, फहमो फरासत में अंबिया की मिसाल हो। और सारे उठाना, मैं समझता हूं कलम ही तोड़ दी निजामुल औलिया ने। फरमाते हैं इमामत रा कसे शायद के दादोरा नबी दुख्तर। इमामत रा कसे शायद के दादोरा नबी दुख्तर, खुदा हम दुलदुलो खंजर के ता खैबर कुशा बाशद। कहते इमामत उसे सजती है जिससे नबी बेटी ले नहीं, जिसे बेटी दे। समझ आ रही है बात है? इमामत उससे सजेगी कि जिसे नबी दुख्तर दे। खुदा तलवार भी दे, सवारी भी बख्शे ताकि वो खैबर कुशा हो जाए। और यहां तो इल्म माथा टेकता हुआ नजर आता है। फरमाते हैं इमामत रा कसे शायद के बाशद हम सारे जहरा। उस बंदे की नजर तो देखिए, इमामत रा कसे शायद के बाशद हम सारे जहरा, चुना रिफत के में बीनी बजुल हैदर के राबाशद।
वो कहते इमामत उसे सजेगी जो ज़हरा के बराबर हो। तुम्हारा नारे से बोलचाल बंद हो गया है, देख रहा हूं मैं, तुम्हारे होंठ सिले हुए हैं, क्या है? हाँ, कहते ये रिफत, ये बुलंदी, ये मंजिलत जो नजर आ रही है सिवाय हैदर के है किसमें? है? और गुफरान आखिरी शेर में कहते हैं निजामुद्दीन हयादारत के गोयद बंदाए शाहम। निजामुद्दीन हयादारत के गोयद बंदाए शाहम। वो कहते हैं मैं अगर अपने आप को अली का बंदा कहूं मुझे शर्म आती है। कि मेरा मकाम अली का बंदा होना नहीं है, वलेकिन कंबरे ओरा कमीना या गदा बाशत। वो कहते मैं तो अली के कंबर का एक कमीना गदागर हूं। समझ आ रही मेरी बात में? चले तो नहीं गए हो ना कहीं है? तो अब हम जब कलंदर को ये कहते हुए सुने गैर हैदर अगर हमीदानी, काफिर हस्ती यहूद और नसरानी, मापजीरी के तू मुसलमानी, अगर तू अली के गैर को भी जानता है तो फिर काफिर है, यहूदी है, नसरानी है। फिर ये मत तस्लीम करना कि तो मुसलमान है। तो वैसे क्या कहें, हमें तो प्यारा ही इसलिए लगा है कि वो अली का भी सग नहीं बना, अली के कूचाए वलायत का सग है। सुन रहे हो या चले गए हो? सिर्फ इस बुनियाद पर कि नस्ल में होने के बावजूद खुद को इतना गिराया है। नहीं, सिर्फ लफ्ज पे कराची वालों नजर न रखना, साग बना किसका है? अब देखो मैं आयत पढ़ता हूं कुरान की और तुम्हारे लिए दावत फिक्र भी है। कुछ लोग चले थे गार में छुपने के लिए, एक कुत्ता भी साथ हो लिया। और बाकी लोगों ने कहा कुत्ते के मालिक से, ताहिर कि ये तो भौंक के पकड़वा देगा, नहीं मिल रहे होंगे तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ छुपे हुए हैं। अब उसने जनाब उसे रोड़े पत्थर मारना शुरू किए, कुत्ता जा नहीं रहा। आखिर मालिक ने कहा तू कितना बेहया कुत्ता है। इंसानी लहजे में बोल उठा, बेहया मैं हूं कि तू है? तो फिर मिन शिर्क इलल ईमान व तत्रुकनी इलाहुना, खुद शिर्क से भाग के ईमान की तरफ जा रहा है, मुझे शिर्क में अकेला छोड़ रहा। अब इनाम क्या मिला? जहां इनका जिक्र किया खुदा ने, वहां कुत्ते का भी किया। और देखो सिफतों में रेहान भाई कैसे शरीक हो रहा है, कुत्ता होकर
सचमुच का कुत्ता होकर। तो यार क्या सुन रहे हो तुम? हैं? 4 टांगों वाला कुत्ता होकर। तुम्हारे मौला सादिक आले मोहम्मद ने फरमाया था, मन इक्तना कल्बन अक़ब्बहुल्लाहु मन क़रह फी नार जहन्नम, जो कुत्ता पालेगा, कुत्ते को खिलाए पिलाएगा, अल्लाह नथनों के बल जहन्नम में डाल देगा। शोर मच गया। इदम वल्लाह हलकना यबना रसूलिल्लाह, फर्जंद रसूल हम तो हलाक हो गए। कैसे? माल मवेशी रखने वाले लोग हैं, रखवाली के लिए कुत्ते पालते हैं, पर मैं अगर हमारे कलाम को समझ नहीं सकते, हमारी महफिल में आते क्यों हो? जो अगर हमारे महाराज कलाम की समझ नहीं, क्यों आते हो? लस्तवानी जार बाइन वलाकिन आनी जार रिजलैन, मैं 4 टांगों वाले कुत्ते की नहीं, 2 टांगों वाले कुत्ते की बात कर रहा हूं। आओ आओ आओ, पढ़ना कुरान। इतना सभी तबीयत में शक है, कुरान पाक अभी मेंबर पे मंगा लो। 309 साल, 3 सदियां 9 साल ऊपर गुजारे गार में। अल्लाह ने नींद मुसल्लत कर दी थी भाइयों। न खाना खा रहे हैं, न पानी पी रहे हैं, जिंदा भी हैं। क्यों? सारे उठाना। पढ़ो सूरह काफ। अल्लाह कह रहा है वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातश शिमाल व कल्बुहुम उनका कुत्ता, व कल्बुहुम बासितु ज़िराइहि बिल वसीद, हम उनकी करवट बदलवाते थे, कभी दाएं कभी बाएं। नहीं, अब ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। हाँ, क्योंकि आज मैं अपने आपे में नहीं हूं। हाँ, इसलिए जरा बचना भी सही मेरे मिजाज से। हाँ, वरना गेट बंद करा दूंगा। मैंने तो रहने ही यही है, नुकसान तेरा होगा। हाँ, बच्चे राह देख रहे होंगे तो यही बैठा रहेगा, वरना जाके फैसला कर। नुक़ल्लिबुकुम, हम बदलवाते थे पहलू। भाई पहलू बदलवाने के लिए तो 2 हाथ चाहिए। नहीं, अब मैं तुम पे छोड़ता हूं। अपनी पसंद के आलम से पूछ के आना कल, किसको शामिल कर रहा है खुदा? ज्यादा से ज्यादा तो यही कहेंगे फरिश्ते बदलते थे। फरिश्ते अल्लाह की सिफत में शामिल हो के हम हो सकते हैं, और जो हैं ही हम। बढ़िया बात है दोस्तों। हम करवट बदलवा देते थे। ज़ात यमीन है दाहिनी तरफ, व ज़ात शिमाल है बाईं तरफ, व कल्बुहुम बासितु ज़िराइहि बिल वसीद, और उनका कुत्ता बैठा रहा गार के दरवाजे पे, टांगे फैलाए हुए, पसारे हुए। अब 309 साल ये कुत्ता भी जिंदा रहा, बगैर खाए बगैर पिए। ये मालिक वाली सिफत कुत्ते में कैसे आ गई? तो
बस अगर समझ में आ जाए तो फिर यूं उलट लेना, असहाब के कुत्ते में मालिक की सिफत आ सकती है, अली के कुत्ते में नहीं आ सकती। जो अब फिर मेहमान ने लिखा, अपने कलंदर को रसूल से बढ़ा दिया। माज अल्लाह, हम अली को रसूल से नहीं बढ़ाते, कलंदर को बढ़ाएंगे। हालांकि मैंने देखो ये कहा था कि सरकार रिसालत में आपने एक दफा नादे अली पढ़ी, ये कहीं किसी छोटी रिवायत में दिखा दो कि रोका हो ज्यादा नहीं पढ़ना, रोका भी नहीं। हाँ, क्योंकि रोक देते तो फिर तामील न करने वाला काफिर हो जाता। ये बिल्कुल ऐसे ही है। असहाबे सुफा का नाम सुना है? नहीं? फिर रसूल पाक के घर के सामने एक सुफा था, वहां कोई 500 के करीब लोग रहते थे जिनकी रिहाइश अपना घर मकान नहीं था। सलमान भी असहाबे सुफा में है। सरकार जब सुबह की नमाज के लिए बाहर निकलते, लोग सो रहे होते थे। किसी साहबी से कहते थे ए क़िज़म लिस्सलात, जगा दे इन्हें नमाज के लिए, कह के चले जाते। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब रोज ऐसे होता रहा, बाकी चुप रहे। आखिर खैबर शिकन बोला, बेअबी अंता व उम्मी या रसूलल्लाह, इन्ना का साबिक मिन्ना बिल खैरात, मेरे माँ बाप आप पे फिदा हूँ, आप हर नेकी में सबकत करने वाले हैं। पानी किसी से मांगा जाए आप जल्दी जल्दी पेश कर देते हैं। नमाज के लिए जगाना पानी के मुकाबले में बहुत ज्यादा सवाब है। खुद क्यों नहीं जगाते? जानते थे अली, हम जो नहीं जानते थे, इसलिए सवाल किया। रसूल ने फरमाया अली उसकी वजह है। सरकार को ही तो पूछना है। अन्ना रद्दहुम अलैया कुफ्रुन, मैं जगाऊं फिर सो गए तो काफिर हो जाएंगे। मैं कह गया जो कहना था। नहीं, अब इससे कुछ महसूस हुआ रहन भाई फुरकान रोशन कि कुछ लोग ऐसे थे मनहूस जो सोते रहते होंगे, यानी नमाज से गए लेकिन रसूल ने ईमान बचा लिया उनका, काफिर नहीं होने दिया। तेरा इख्तियार रसूल से बड़ा है ना। एक नमाज किसी मोमिन से कज़ा हो जाए तो कुफर के फतवे का ठप्पा लगा देता है। हाँ, तो इसी तरह अगर नादे अली की तादाद मुकर्रर कर देते, फिर जो बढ़ता काफिर हो जाता। खुद एक दफा पढ़ के दिखा दी। फिर ये तुम्हें जुमला याद नहीं रहा जब मैंने कहा कि फिर ज्यादा पढ़ने का ही तो असर था कि मुंह से झाग जारी हो जाता, बदन जलने लगता। खुद नहीं कहा उन्होंने, जलाल नादे अली सोख तो उसका खाना मरा, नादे अली के जलाल ने मेरी हड्डियां जला दी। फिर नबूवत से आगे बढ़ने का सवाल कहां से आ गया? देखो, हम इस जाहिर को देख रहे हैं, बातिन को खुदा देखे या जो उसका बातिन है वो देखे। यार बड़े बड़े फिक्रे ऐसे ही हजम कर जाते हो तुम लोग। मैं तुम्हें शाह जब के फरमान में दिखा दूंगा, अना जाहिर और बातिन में बातिन जाहिर है, मैं बातिन का जाहिर हूं, जाहिर का बातिन हूं। यानी जो छुपा हुआ है उसका जाहिर हूं, उसका जो जाहिर है मोहम्मद उसका बातिन हूं। अब कुरान एक जुमला कह दूं, हो सकता है कल थोड़े आए, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इस बात से।
हाँ, जो कहना है वो तो कहना है। अब इस फरमान से साबित मुनव्वर भाई क्या हुआ? उसका जाहिर है अली, रिसालत का बातिन है अली। नमाज में मोहम्मद के बातिन को धक्के देकर तो फिर भी शिया है। बाकी रिवायात में खल्त मबहस तो होता रहा है, हर जमाने में होता रहा है। अब जो नमाज को नमाज बनाता है, कहने वालों ने तो माज अल्लाह मेरे मुंह में खाक, उसके लिए भी कह दिया कि अली नमाज नहीं पढ़ता। नहीं कहा लोगों ने? ये तो जब शहादत की खबर पहुंची कि सजदे में अली मारा गया, अच्छा अली नमाज भी पढ़ता था। खालते मबहस तो ये है। हाँ, रत बियाबिस मिलाने वाले तो पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। भाई, हमसे कब्र में ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम कलंदर के हालात की जुज़ियात को जानते हो या नहीं। हमसे वो अली पूछा जाएगा, हमसे नबी पूछा जाएगा, या ये अली पूछा जाएगा। समझ में आ रही बात या नहीं? थक गए हो मेरा ख्याल तुम। कुछ हो गई तसल्ली? अब दूसरी बात की तरफ आऊं। तुमने पढ़ा, एक तरफ कहते हो कि मेरा रिज्क नजफ से आता है। ये तो सामने की बात है भाई। पता नहीं कितनों ने ये रिज्क बंद करने की कोशिश की, बढ़ता रहा है, घटा नहीं। जिसका एक दुश्मन हो मोहसिन, उसका भी बहुत कुछ बिगाड़ लेता है। मेरे तो लाखों हैं। तो ये तुम्हें लगता नहीं कि कहां से मिल रहा है मुझे? क्योंकि मैं, देखें, ये तो मुआहदा है। औफू ब्याहदी उफे ब्याह। देखो, अल्लाह कहते जो आहद मुझसे किया है वो तुम पूरा करो, जो मैंने तुमसे किया मैं पूरा करूंगा। वो अल्लाह के आहद का नाम ही अली है, क्या करूं मैं? है? हाँ, अरे जी, फिर तुम डरते हो उलमा से, मुजताहिदीन से। भाई, मैं कई दफा कह चुका हूं, डर हड़ताल पे था जिस दिन इस हकीर की पैदाइश हुई है। डरता किसी के बाप से भी नहीं हूं। आधी सदी से ज्यादा हो गई है डंके की चोट पर ये अली पढ़ते हुए। और जब तक लिसानुल्लाह चाहेगा, किसी की तकदीर भी गजनफर को नहीं रोक सकती। जब मालिक चाहेगा तेरी ड्यूटी खत्म, फिर उसी दिन मैं उधर चला जाऊंगा। ये भी मेरा ईमान है। बाकी देखो, मैं उन जाहिलों में भी शामिल नहीं हूं कि सिरे से हर आलिम पे तबर्रा शुरू कर दूं, हर आलिम से नफरत शुरू कर दूं। ये मुझसे नहीं होगा। चाहे मुझे शिया समझो, मुकस्सर समझो, जो कहो, काफिर कहो, मैं हर आलिम का इनकार नहीं करूंगा। हर आलिम के मुनकर हो जाओ, फिर खुदा की वही आती है तुम तक। नहीं, उस खत लिखने वाले से कहो कि तुमने जो वसाइल और शिया की हदीस लिख के हवाले के तौर पर भेजी है,
ये मासूम ने खुद बताई थी तुझे? ये भी तो किसी आलिम की किताब से लिखी है ना। यही तो मैं कहता हूं, हर आलिम की नफी ना करो। हाँ सुन लो, तुमने बात की कि जो इमाम के खिलाफ फतवा दे, मैं उस पे अब भी लानत करता हूं। इस घर के खिलाफ फतवा देने वाले को मैं शिया क्या, मुजतहिद क्या, इंसान नहीं मानता? हाँ, मगर ये नहीं है तेरे कहने से हर मुजतहिद, हर आलिम की नफी मैं नहीं करूंगा। अगर मैं जो खुतबात पे खुतबात पढ़ता हूँ, 20 मिनट 25 मिनट 35 मिनट तक रवानी से अरबी पढ़ता चला जाता हूँ, उलमा की लिखी हुई है ना। है? अगर उनका इनकार कर दो फिर पढ़ूं कहां से? बस यही कुल्लिया अपनाओ, जो अली को झुके। जाते वाजिब की कसम, मिंबर की कसम, झूठे पे खुदा की लानत, रसूल की लानत, 14 की लानत, 1.25 लाख नबियों की लानत, सारे फरिश्तों की लानत। मेरे बाइकाट ग्रुप में सही और अकीदा लोग भी शामिल हैं, आज तक बुरा नहीं कहा। 31 साल से हो गए मौला के अलम के नीचे बैठा, इससे हलफन पूछो एक लफ्ज उनके खिलाफ मैंने बोला? ये लोग बाज़ औक़ात फेडअप हो जाते हैं, वो आपके लिए मिंबरों से ये कह रहे हैं, आप क्यों चुप हैं? मैं इनसे पूछो, इनसे ये कहता हूँ, ओए वो फलां बंदा जहन्नम जाएगा? जी नहीं। क्यों? अली की विला जो है। मैंने कहता जिसे गुनाहों की माफी मिलकर जन्नत भेज दिया जाएगा, अगर मुझे गाली दे रहा है तो जन्नत नहीं जाएगा? क्यों? मैंने अपने मालिक का फरमान पढ़ा है और पल्ले बांध रखा है। वाले में युआलीना वलौकाना कातिला, अभी दोस्त रख उसे जो मेरा दोस्त है, चाहे तेरे बाप का कातिल क्यों नहीं। समझ में आई बात? वह आदे में जो आदीना वाला खाना अभी, और दुश्मन समझ उसे, चाहे न जो कहते हैं जो मेरा दुश्मन है, चाहे तेरा बाप क्यों नहीं है। अगर हमारा बाप अली वाला ना होता हम उसे छोड़ देते, मौलवी क्या है? भाई मेरे देखना ये पड़ता है, देखो ना, जैसे मासूम का फरमान है, उन्जुरू इला मा काला वला तंजुरू इला मन काला। ये देखो कहा क्या गया है, ये मत देखो कहा किसने है। अब अगर कोई यहूदी कहे अल्लाह एक है, हम कहें नहीं, चूंकि यहूदी कह रहा है हम तो दो मानेंगे। नहीं, बस ये देखो कहा क्या जा रहा है। मैं पहले कह चुका हूं, हमने कलंदर को न उसूल में शामिल किया, न फरू में शामिल किया, न कब्र में सवाल जवाब होगा, न नकीरन हमसे पूछेंगे। हमने तो जाहिर देखा कि वो कह क्या रहा है, मैं उसके कूजाए विलायत का साग हूं। और मेरे लिखने वाले मोहतरम ने इस पर भी तअज्जुब किया, ये मरने के बाद आपने कलंदर को उठा दिया है। मैं उठाने सुलाने वाला होता कौन हूं?
अगर तुम ये सिफत सिर्फ नबूवत और वलायत तक मुनहसर रखोगे तो फिर सलमान नबी था जो अली के कदमों की आहट पे मरने के बाद उठ बैठा था। बोलो क्या बहलोल और रेहान भाई नबी था, इमाम था, मासूम था, मरने के बाद चार भाई भी उठ बैठा, जनाजा लेके जा रहे थे। भाई मालिक में बंदा फना हो जाए तो सिफतें आ जाती हैं। चले तो नहीं गए हो ना? हैं? अब मुट्ठी भर मिट्टी देता था, जन्नत बन जाती थी। खाक फना है, जन्नत बका है। बैठे हो जल्दी है, मिट्टी खाक है, जन्नत नूर है। मिट्टी नासूत है, जन्नत मलकूत है। जिनके नौकर मुट्ठी भर फना से बका खल्क कर लेते हैं। देखो ये तेरे लिए भी ये तो सलाह आम है गुफरान मुनव्वर भाई, रान भाई, हम जैसों से भी कहा गया है। बज़ाहिर बात कुमैल से की थी शाह नजफ ने, लेकिन है हर एक के लिए। फरमाते या कुमैल कौन माना, हमारे साथ रहना। जागो पीछे माले वालों, कुमैल से फरमा रहा है हसनैन का बाग बाबा, कौन माना, हमारे साथ रहना। मौला क्या होगा? तकुन मिन्ना, हम में से हो जाओगे। अल्लाह समझ में आ रही? हैं? ये तो जैसे तुम्हारे रसूल फरमाते हैं कि मैं भी साथ था हिना उल्किया इब्राहिम फी नार नमरूद, जब नमरूद की आग में इब्राहिम को डाला गया मैं भी था। लोग हैरान, सरकार कैसे? पर मैं उसकी सुल्ब में था। सिर्फ मैं नहीं था, मेरे साथ और भी शरीक थे। बल्कि असल में सवाल यह हुआ था कि सरकार वजह क्या है कि इतनी बड़ी आग जल रही थी। एक रिवायत में साल, एक रिवायत में 2 साल रूए जमीन की लकड़ियां कटवाता रहा था नमरूद, बाग तक कटवा दिए थे पूरी जमीन के। पता नहीं बैठे हो या चले गए हो। हिंदुओं की छता जलते हुए नहीं देखी? कितनी लकड़ी होती है? 5 मन, 10 मन, इससे ज्यादा तो नहीं ना। ये जो साल 2 साल लकड़ियां कटवाता जा रहा है, टनों के टन, सैकड़ों, हजारों, अरबों टन लकड़ी जमा हो रही है। क्यों? फिर आज के मुकस्सर शिया से तो उसकी सोच बेहतर थी। नमरूद होकर भी ये समझता था कि बशर में और नबी में फर्क होता है। अगर इंसान जलाना होता 10-20 मन बहुत थी। लुखू कहा चानी इकट्ठी कर रहा है, यानी मुनकरे तौहीद होकर भी अंदर से मानता था ये हम जैसा नहीं है। थक गए तो काफी है। पूछेगा सरकार वजह क्या है कि इतनी लकड़ी थी
मील हा मील से हवा में उड़ते हुए परिंदे कबाब होके गिर पड़ते थे और हजरत इब्राहिम मुतमईन आग भी गैर की जलाई हुई और इसके बरक्स मूसा ने असा भी अपने हाथ से फेंका और खुदा को कहना पड़ा खुदा ला तखफ, डर नहीं, पकड़ ले। क्या सुनाया? हालांकि आग फराई थी, लाखों टन लकड़ी थी, लखूखा टन, और हजरत इब्राहिम मुतमईन और मूसा ने असा भी खुद फेंका, लेकिन जब अजदहा की शक्ल में आया डर गए। वजह सुनाओ जवाब तेरे रसूल का। फरमाते चूंकि मूसा की सुल्ब हमसे खाली थी, इब्राहिम के सुल्ब में हम थे। तो बस इसी तरह मैंने कहा था, कलंदर वाली मजलिस फिर उठा के देख लो, मंतवर टीवी के पास रिकॉर्ड मौजूद है। मैंने पहले तो ये कहा था कि मैं अपने पढ़े का जामिन हूं, तुम्हारे समझने मानने का जामिन नहीं। तो कोई क्या समझ रहा है, क्या मान रहा है, ये मेरी जिम्मेदारी और जमानत नहीं, कहा था ना। और फिर ये भी कहा था कि बशर्त सीहत, अगर ये वाकया सही है तो उसका कहने का मकसद ये है कि मैं चूंकि शाह नजफ की सुल्ब में था तो मुझे भी हक है कहने का कि तौर पे भी मैं था, खिज़र के पानी की जुस्तजू के वक्त भी मैं था। समझ में आ रही है बात? वो तावील कर लिया करो ना भाई, जो अक्ल भी माने, ईमान भी ठिकाने रहे। ये बिल्कुल ऐसे है वो जैसे एक बंदे से बहस हो गई तौहीद पर, और बहस किससे हो गई? अल्लाह के इल्म से। वो कहनात में एक अली तो कहता है अना इल्मुल्लाह, मैं अल्लाह का इल्म हूं, खुदा के वजूद पे बहस कर रहा है। अब मौलाना ने देखा कि ये जाहिल है, मेरे मयार की दलीलें क्या समझेगा। अली ने वो बात की, बोलती बंद हो गई। और मैं देख भाई, अगर खुदा नहीं है, अगर खुदा नहीं है तो मेरा क्या बिगड़ेगा? जो है ही नहीं मेरा क्या बिगाड़ेगा? तो बैठे हो यार, चले गए हो जो बकौल तेरे को ऐसा नहीं, लेकिन अगर वो नहीं तो मेरा क्या बिगाड़ सकता है? जो है ही नहीं। और अगर है और यकीनन है फिर तेरा कख नहीं बचेगा। तो भाई मेरे, अगर कलंदर मोमिन नहीं है तो मेरा क्या बिगड़ रहा है? मैंने तो उसके जाहिरी अशार को देख के उसे मोमिन माना। नहीं है तो मेरा कलंदर क्या बिगाड़ लेगा? जो मोमिन ही नहीं क्या बिगाड़ेगा? और अगर मोमिन निकल आया तेरे पल्ले कुछ नहीं लगेगा। अब कुछ नारा टूटना शुरू नहीं हो गया? हाँ, हमने तो रहन भाई एक कुलिया अपनाया हुआ है कि जो इनका है वो सबका है, और जो इनका नहीं वो तो अब्बा का ही नहीं। हालांकि इसका तो मैं कई दफा जवाब मजालिस में भी दे चुका हूं कि अब तेरी मजलिस कुरान से तो ज्यादा पाकीज़ा नहीं है भाई।
बताओ बताओ, है तुम्हारा माहौल ज्यादा पाकीज़ा है या कुरान? तो कुरान में असहाब कहफ का कुत्ता है या नहीं? जन्नत में भी होगा। फिर तूने बिस्तर बांध के क्या तैयारी कर रखी है भाई? भाई जिस जन्नत में कुत्ता बैठा है वहां जाके क्या लेना? हालांकि मैंने इस पर भी रहन भाई फुरकान मोहसन दर्श दिया हुआ है, आपको सबक दिया है, अल्लाह से जन्नत मांगा ही ना करो, बस अली मांगा करो। और अली से प्यार जन्नत के लालच में भी ना करना। देखो मैंने कान पकड़े हुए हैं, मैं जर्रे से भी ज्यादा हकीर हकीकत रखने वाला बंदा हूं, लेकिन मिंबर से तुम्हें गवाह बना के कह रहा हूं, अगर मुझे मालिक ने कयामत के दिन कहा कि गज़नफर मैंने फैसला किया है तो जहन्नम जा, मैं कहूंगा अगर मालिक का फैसला है ये गया। मैं सोचूं तो काफिर हो जाऊं। मालिक चाहते हैं पर छलांग मारो, और अगर अली का हुक्म समझ के मारोगे जन्नत में न बदल जाए तो मेरा नाम बदल जाए। हाँ, और आओ आज ये कुलिया भी तुम्हें बता ही दूं। अब मुझे अपने उन मेहरबान की समझ नहीं आ रही थी कि ये कलंदर का मुखालिफ ज्यादा है, मुजतहिदीन का ज्यादा है, उलमा का ज्यादा है, अकीदे का ज्यादा है, या मेरा ज्यादा है। तुमने पढ़ा है ना कितना लंबा चौड़ा खात उसमें? अच्छा, हाँ हाँ नहीं वाकई ये ठीक है। मुझे तो खैर मेहरबानी उनकी बड़ी दुआ दी, आगाज ही यहीं से किया कि ज़ुहूर कायम तक मौला आपको जिंदा रखे। हाँ, आमीन। मैं मेरे भाई चाहता हूं कि मालिक के आने तक जिंदा रहूं ताकि मालिक से सनद ले सकूं। मौला तू बेहतर जानता है, मैं मुनाफिक बन के मिंबर पे पढ़ता था। या अपना हक के नमक अदा करने की नीयत लेके बैठता था। ये 12वां आके बताएगा इंशाअल्लाह। हाँ, और इसलिए मैं कहता हूं जो मैं पढ़ा करूं मेरे पढ़े हुए कलिमात को, जुमलात को, अल्फाज को मेरे ही लफ्जों के मीजान में तोला करो। जी आओ बताऊं, मुजतहिद की हकीकत क्या है। थक गए हो फिर किसी दिन बताओ। जीते रहो, सर उठाना। ये भी हदीस है उसकी जिसके नाम पे तुम मजहब बनाए फिरता है। सादिक आलम जाफरी का जाते हो ना, आज तो फिर हैरान क्यों हो गए हो? सरकार की मैं न दिखा सकूं, तुम सब गवाह, बीच चौराहे खड़े होके अपनी शहरक खुद ना काटूं मेरे नुत्फे में शामिल, वरना फैसला खुद करना। मौला फरमा रहे मन स्तंबता खमसा में आता आयतिन तहतवी अला फज़ाइल अमीर अल मोमिनीना हुवा मुजतहिदुन हक्का। अलम पे हाथ फरमाते जो बंदा कुरान की 500 आयतों से अली के फजाइल निकाल सके वही बरहक मुजतहिद है।
जंगल में तो नहीं पढ़ दी हदीस मैंने, पल्ले पढ़ रही बातें कैमरे के पीछे वालों। मन स्तंभता, जो इस्तेमाल करे, निकाल सके, कम समय आयत 500 आयतों में से कौन सी आयतें? तातवी अला फजाइल अमीरुल मोमिनीन, जो शाह नजफ के फजाइल पर मबनी हूं, फहुवा मुज्तहिदुन हक्का, कोई बरहक मुज्तहिद है। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे मुज्तहिद कहलाने का कोई शौक नहीं। हाँ, वैसे एक हद तक तुम भी हो। हैरान हो गए हो? यहां भी हदीस पढ़ता हूं भाई। हाँ, मौला मुझे तौफीक ही न दे वो बात कहने की जिसके पीछे मालिकों की ताईद न हो। और ये हदीस तो है ही खुद लिसानुल्लाह की। नहीं, अपने मिजाजों से पूछ लो, थक गए हो तो मैं दुआ मांग लूं। देखो भाई, मैं उन्हीं ही मुज्तहिदीन से प्यार करता हूं। अब जिंदा और मौजूद मुज्तहिद का नाम ले रहा हूं ताकि फोन करके तस्दीक या तरदीद करा सको। आगा वहीद खुरासानी मौजूद हैं, जिंदा हैं, 100 साल गुजार चुके हैं, सैकड़ों मुज्तहिदीन के उस्ताद भी हैं। वो मुज्तहिदीन से खिताब करते हुए कह रहे हैं कि इज्तिहाद 2 किस्म का है, एक इज्तिहाद सगीर, एक इज्तिहाद कबीर। फिक़ा 2 किस्म की है, एक फिक़ा असगर, एक फिक़ा अकबर। तो ये नमाज रोजे के मसाइल हल करने वाला मुज्तहिद सगीर होता है, इनके फजाइल पढ़ने वाला मुज्तहिद कबीर होता है। तो अब बताओ, ऐसों से प्यार ना करूं? हाँ हाँ, तू लिस्ट बना के ले आ दलीलों के साथ कि इसने इनकार किया अली का, इसने शक किया अली के फजाइल में, इसने तरदीद की मालिकों की फला फजीलत में। काबे की छत पे भी बैठ के तबर्रा ना करूं मेरे नुत्फे में शक। खुशनुदी तो मालिक की चाहिए। हाँ, क्योंकि मैं यकीन से भी औसत यकीन के साथ जानता हूं, अगर ये राजी वो खुद राजी। भाई मैं आजमा चुका हूं। एक रात देखी है रेहान भाई, जब सौदा हुआ था किसी के बदन का रजाओं के खजाने के बदले। ऐलान हुआ अली की जियारत करो जाके जमीन पे। धड़ाधड़ कराची वालों फरिश्तों की फौज पे फौज आ रही है, फौज जा रही है, फौज उतर रही है, फौज सऊद कर रही है, परवाज कर रही है। तो फरिश्तों की ड्यूटी बड़ी सख्त थी, वो खड़े हैं। एक के पास रजिस्टर है, एक ने लबों से कुछ लगाया हुआ है। क्यों? रजिस्टर वाला नहीं जा रहा, मैं जाऊं और पीछे अल्लाह के लिए फला रूहें कब्ज करनी है, और मैं गैर हाजिर मिला, नाराज ही ना हो जाए। और ये भी कह रहा है पता नहीं कब कहे फूंक मार। खड़े हैं, सर उठा। अचानक पता नहीं गुफरान इसराफील को क्या ख्याल आया, सूर ये मारा। कहते आ भाई इजराइल चले, फेंक रजिस्टर फेंक। भाई क्या हो गया? कहा इसी डर से नहीं जा रहे थे ना कि वो नाराज ना हो जाए, रजाएं तो वही है जहां हमने जाना है। हाँ, तो भाई इसलिए कोशिश करो कि ये राजी रहे।
तो बेदल फिर इनकी रिजा के साथ खुद राजी हो जाता है। अब मेरी तरफ देखना, अमीर कायनात फरमा रहे हैं, पढ़ो जल्दी जल्दी हदीस, ये था कहे तो कल का उधार। अच्छा, फरमाते हैं इन तक़यतुम लिल्लाह व हफ़िज़तुम नबियहु फी अहले बैतिही फ़क़द अबदतुमूहु बिअफ़ज़ल मा उबिदा व ज़करतुमूहु बिअफ़ज़ल मा ज़ुकिरा व शकरतुमूहु बिअफ़ज़ल मा शुकिरा व इन कान गैरुकुम अतवल मिनकुम सलातन व अक्सरकुम सियामन वलाकिन्नकुम अत्का लिल्लाहि मिनहु वज्तहदतुम अफ़ज़लल इज्तिहाद। मैं कहा आज कोई थकन उतारने का नुस्खा भी होता मेरे पास। हाँ, इसलिए मैं अरे फरमाते हैं लोगों, अगर तुम अल्लाह के लिए मुत्तकी हो जाओ, अल्लाह के लिए, वहफ़िज़तुम नबियकुम फी अहले बैती, और अपने नबी की अहले बैत में शक न करके अपने नबी की हिफाजत करो। तो फिर कुछ चीजों की जमानत मैं अली लेता हूं। बोला क्या? फ़क़द अबदतुमू। अब ये दो काम ही बताए और आगे पता चल जाएगा रहमान भाई के तकवा क्या है अली की नजर में, अगर ये थके ना तो। फरमाया अल्लाह के लिए मुत्तकी हो जाओ, अपने नबी की अहले बैत के मामलात में शक ना करो, नबी की हिफाजत हो जाएगी। तो मेरी जमानत क्या है? फ़क़द अबदतुमूहु बिअफ़ज़ल मा उबिदा, फिर तुमने पूरी कायनात में से अल्लाह की अफजल तरीन इबादत की। वज़करतुमूहु बिअफ़ज़ल मा ज़ुकिरा, तुमने अल्लाह का अफजल तरीन जिक्र किया। वशकरतुम बिअफ़ज़ल मा शुकिरा, तुमने पूरी कायनात में से अल्लाह का अफजल तरीन शुक्र किया। व इन कान गैरुकुम अक्सर मिनकुम सलातन, चाहे तुम्हारा गैर जितनी लंबी नमाजें पढ़े, तवील भी नहीं, अतवल मिनकुम सलातन, तवील तरीन नमाजें पढ़े। वह अक्सर मिनकुम सियामन, चाहे कसरत से रोजे रखे। वलाकिन्नकुम अत्का लिल्लाह, मगर तुम उससे मुत्तकी भी बड़े हो। अल्लाह अकबर। वज्तहदतुम, अल्लाह की अदालत गज़न पर हवालों का ज़ामिन न हो। खैबर शिकन की हदीस जबान करता हूं, तर्जुमे में खयानत हो, सजा मौत। फरमाया ये काम करके तुम्हारा गैर तुमसे लंबी लंबी नमाजें पढ़े, कसरत से नहीं बल्कि अक्सर रोजे रखे, तुम मुत्तकी भी उससे बड़े। वज्तहदतुम अफ़ज़ल इज्तिहाद, और इज्तिहाद भी तुमने अफजल तरीन किया उनके मुकाबले में। अब नहीं रहमान भाई, मैं इनको बता तो चुका हूं, लेकिन बादशाह लोग हैं, शिया कौम भूल जाती है। अब मैंने गुफरान टकराव तलाश करना शुरू किया, चाहे तुम्हारा गैर तवील तरीन नमाजें पढ़े, कसरत से रोजे रखे। फिर मैंने अहद रिसालत में झांका, अबू जर की नमाजें बहुत लंबी थी सलमान के मुकाबले में। लेकिन रसूल ने कहा ये नवी सीढ़ी पे खड़ा है। सलमान की वाजिब नमाजें थी, कहा 10वें पे खड़ा है। अल्लाह अकबर, समझ में आ रही है भाई नहीं है? और मिन्ना का हार भी पहना दिया सलमान को।
फिर मैंने जस्तजू शुरू की कराची वालों, तवील नमाजें उसकी, रोजे कसीर उसके। ये कर क्या रहा है कि मुजतहिद भी अफजल हो गया, आबिद भी बड़ा हो गया, जाकिर भी बड़ा हो गया, शाकिर भी बड़ा हो गया। तो मेरी रूह इत्तेफाकन एक दिन पहुंची, नमाज खत्म की रसूल पाक ने, सारे साहबी नवाफिल सुन्नतें नमाजें पढ़ने लगे। सलमान छलांग मार के सामने आके बैठ के अली को देखना शुरू हो गया। हम उसूल में डंडी मारे उंगली उठा, हम फरूक का इनकार करें अंगुश्त नुमाई कर, हैं? हम किसी चीज को अपने अकीदे में देखें, अकीदा अक्द से है। निकाह को अक्द क्यों बोलते हो? मजबूत और पक्की तरीन गिरह को कहते हैं अक्द, इसी से है अकीदा। यानी जिस चीज पर बहुत मजबूती से दीन बना के बंदा खड़ा रहे वो अकीदा है। और आओ बस मैं जा रहा हूं, मगर मैं अदद बताता हूं, फुरकान तुम जमा करना। अकीदा के अदद निकालते हैं, ऐन के 70, नुक्ते वाली काफ के 100, ये के 10, दाल के 4, गोल है के 5। भाई 189 का मुझे नहीं पता क्या होता है। 189, 1 8 9, 1 और 8 9 और आगे फिर 9 9 9 18 फिर 9। बस जिसके ईमान में बतूल शामिल है उसी का अकीदा बरहक है।